तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी ने हाल ही में डीजीपे वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। अब समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि काफ़ी सारे सीएससी वीएलई जब इसके अंदर अपना बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो उनको जो है उनका बायोमेट्रिक डिवाइस इस प्रकार से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस पेज का ऑप्शन आता है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपका बायोमेट्रिक ये फाइंड नहीं कर रहा है, जबकि हमने पहले से ही अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके रखा हुआ है और हमने इसका ड्राइवर भी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है। और ये सेम डिवाइस डीजीपे एप्लीकेशन में भी काम करता है, डीजीपे लाइट में भी काम करता है। लेकिन जो सीएससी का डीजीपे वेब पोर्टल है, फिलहाल अभी यहाँ पर आपका ये डिवाइस वर्क नहीं कर रहा होगा। इस प्रकार से आपको एरर आता है जब अपना डिवाइस कनेक्ट करते हैं, प्लीज कनेक्ट योर बायो ऑथेंटिकेशन डिवाइस एंड मेक श्योर ड्राइवर आर इंस्टॉल्ड। इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है जबकि आपने पहले से सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। तो किस प्रकार से सीएससी वीएलई डीजीपे वेब पोर्टल पे काम करेंगे और कौन कौन सी सर्विसेज में फिलहाल अभी ये लोग वर्क कर सकते हैं और अभी किस प्रकार से आपको वर्क करना है, और इस पोर्टल का लिंक आपको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप प्रथम बार फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे और फिर आप अपनी सीएससी आईडी की पासवर्ड के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे सेम आपने डीजीपे एप्लीकेशन में लॉगिन होते हैं, फिर आपका नंबर पे ओटीपी वगैरह आएगा, वो आप डाल के सबमिट करेंगे तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे आपको एपीएस सर्विसेज में कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी जैसी सर्विसेज देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे वॉलेट ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ से आप डीएसपी वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं, यानी कि अपने इसी डीजीपे वेब पोर्टल के माध्यम से अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का जो वॉलेट है उसका आप यहाँ से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे पे आउट, यानी कि आप जो भी कैश निकासी करेंगे, कैश विड्रॉल करेंगे कस्टमर का, वो आप पे आउट के जरिए अपने बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप कितनी बार इसमें एक्सेस किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप पासबुक चेक कर सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, वो चेक कर पाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है एनालिटिक का, इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपको डेबिट ट्रांजैक्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप 5 दिन से लेकर लास्ट 30 डेज तक का ट्रांजैक्शन, क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिलता है, प्लस यहाँ पे रिचार्ज और बिल पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रैवल सर्विसेज मिल जाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से बैंक की भी कुछ सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो भी आप ट्रांजैक्शन यहाँ पे करेंगे, ये सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन आपके सीएससी में काउंट किए जाएंगे। आप में से काफ़ी सारे सीएससी वीएलई के मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अगर हम सीएससी डीजीपे वेब पोर्टल पे वर्क करेंगे तो क्या ये सीएससी में काउंट होगा या नहीं। तो ये बेशक आपका सीएससी में ही काउंट होगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर आपका ये सीएससी आईडी शो कर रहा है। तो भी जाहिर सी बात है, अगर आपकी सीएससी आईडी से लॉगिन है तो आप जो भी काम यहाँ करेंगे वो आपकी सीएससी आईडी के अंदर काउंट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रही है और इसका सलूशन क्या है और किस प्रकार से आप लोग अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को इस पोर्टल में वर्क करा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मुझे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का मुझे कैश विड्रॉल करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस पेज। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको हम यहाँ से कट करते हैं। अब इसके बाद हम अपना बायोमेट्रिक डिवाइस अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लिए हैं। अब कनेक्ट करने के बाद सीधा हम यहाँ पर एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है इसको फाइंड किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ सेकंड आपको इंतजार करना पड़ सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लगता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे हमने डिवाइस को कनेक्ट कर रखा, लेकिन इन्होंने हमारा डिवाइस को फाइंड नहीं किया है। अब आखिर में क्यों नहीं किया है, हमारा डिवाइस क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ। दोस्तों, मेरे पास मोर्फो L0 डिवाइस है, इसलिए यहाँ पर ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, जबकि अभी डीजीपे लाइट में और डीजीपे एप्लीकेशन में मोर्फो L0 डिवाइस सपोर्ट कर रही है, तो इसीलिए वहाँ पे हमारा डिवाइस काम करता है। लेकिन जो डीजीपे वेब पोर्टल है इसमें आपका कोई भी L0 डिवाइस वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे साफ साफ जो है गाइडलाइन भी दिया गया है, देखेंगे बताया गया स्टेप टू फॉलो स्टार टेक और मंत्रा ड्राइवर यूजिंग दी
कॉरस्पॉन्डिंग लिंक। यहाँ पर इन्होंने एक उसका साइट दे दिया मंत्रा स्टार्टेक का, और यहाँ पे मोरफो का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टार्टेक और मंत्रा डिवाइस अगर आपके पास है और आपके पास डिवाइस L1 है तो यहाँ पे वो सपोर्ट करेगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया विंडोज सपोर्टेड टूल्स फॉर L1, ठीक है। यानी कि इस वाले पोर्टल में, वेब पोर्टल में आपके पास अगर मंत्रा L1 या स्टार्टेक L1 डिवाइस है तो ही आप इसके अंदर लॉगिन करके अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक्सेस देखिए आप यहाँ से काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास L0 डिवाइस है तो वो जैसे कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है इसी प्रकार से आपको भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपके पास जो है L1 डिवाइस का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग के पास अगर अभी तक L1 डिवाइस नहीं है या पहले से आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपको आने वाले समय में इसको परचेज करना पड़ेगा। जब तक आपका L0 डिवाइस DGP एप्लीकेशन में या लाइट में वर्क कर रहा है तब तक आप उसी से किसी तरह काम चलाइए। जब एकदम से बंद हो जाएगा तब आप जाकर L1 डिवाइस परचेज कीजिएगा, क्योंकि 4000 5000 का डिवाइस आता है और हर साल ये लोग कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग का जो पेमेंट होता है इस डिवाइसेस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। सो इसीलिए आप लोग जो है यहाँ पे ध्यानपूर्वक काम करेंगे। और फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, अगर आपका CSC DGP एप्लीकेशन में वॉलेट बैलेंस वहाँ पे जो है 200-300 होगा तो यहाँ पे आपका वॉलेट बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है। अभी आपका उधर का पेमेंट यहाँ पे माइग्रेट नहीं किया गया है। जैसे ही DGP वेब पोर्टल को DGP एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर आपका वहाँ का जो अमाउंट है वो सेम अमाउंट यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे काम कीजिएगा। अभी यहाँ पे अगर आपका अमाउंट 0.00 दिखा रहा है तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा। जैसे ही माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ पे वर्क करना चालू कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे काम करके भी देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी ये ऑप्शन वर्क करेगा, क्योंकि अभी इस पर प्रॉपर तरीके से काम हुआ नहीं है। अभी इस पे काम चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र है या फिर ये सब सर्विसेज हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे ये अभी ऑप्शन वर्किंग में नहीं, कमिंग सून बता रहा है। यानी कि अभी इस पर प्रॉपर तरीके से जो डेवलपर लोग हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जैसे ही प्रॉपर तरीके से वर्क कंप्लीट होगा तो फिर आप लोग इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ गए हैं। जब तक आप लोग अपना DGP लाइट या फिर DGP एप्लीकेशन जो है जिससे अभी तक आप काम कर रहे थे उसी से काम कीजिए। और अगर आपका डिवाइस इसमें वर्क करने लगता है तो फिर आप यहाँ से काम करके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से आप कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी तो चेक कर ही पाएंगे, प्लस यहाँ से आप अपना अमाउंट का पे आउट भी ले सकते हैं। और यहाँ से DSP वॉलेट टॉपअप पे क्लिक करके आप लोग अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर भी बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए हैं। तो इस वीडियो को और भी BLE तक साझा कर देना, यानी कि शेयर कर देना, ताकि और भी लोग इसके बारे में अधिक सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।